जब से राशा ठडानी का डेब्यू हुआ है, उनके पीआर ने बहुत कोशिश की है उन्हें बाकी लोगों से बेटर दिखाने की। देखो, अपना पीआर करवाना गलत नहीं है, सब करवाते हैं, पर राशा की पीआर टीम की स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी। शी इज बेटर देन एवरीवन दिखाने वाली। और अब जो उनके बारे में चीज एक्सपोज हुई है वो बहुत शॉकिंग है। रेडिट के कुछ पेजेस क्लेम कर रहे हैं कि ये राशा का फेक अकाउंट है एंड इस अकाउंट से दूसरे सेलेब्स के बारे में बहुत सारे हेट कॉमेंट किए जा रहे हैं एंड राशा को प्रेस किया जा रहा है। तो पहले वो कमेंट्स देख लेते हैं। अनीत स्पॉटेड वियरिंग अहान पांडे 67,000 डियोर स्वेटर, जिस पर इस अकाउंट ने कमेंट किया, आई फील बैड फॉर अहान, इफ ही एवर डिसाइड्स टू मूव ऑन अनीत वोंट लेट हिम। किसी ने पूछा वाई, तो शी सेड अहान विल मैरी रिच लाइक रणबीर, ऑल स्पॉइल्ड बॉय ब्रैट्स इन रिच फैमिलीज। राहा की पोस्ट पर लेट द किड ग्रो अप, अभी से एक्सपोजर। दे वांटेड द नेम राशा to honor their father Rishi Kapoor. However, Rasha was already taken, so they settled for Raha. खुशी की पोस्ट पर That's why she post him everywhere. Boy obsessed Kapoors. सारा की पोस्ट पर She is so insecure. औरी की पोस्ट पर Janvi is a bitch. Even Ori won't deny. अनन्या was replaced Karma after all. अनीत की पोस्ट पर overrated look, looking old hair, flop actor, boycott अनीत. एंड फिर ये कमेंट है राशा के लिए, OMG, I just know people in the industry are going to be so jealous of this girl. I hope God protects her. You are such a blessing from God. One that I can't stop staring at. माशाल्लाह। राशा एंड इब्राहिम की पोस्ट पर दे आर डेटिंग, आई न्यू इट। एंड ये इब्राहिम राशा एंड पलक वाली पोस्ट पर भी इस अकाउंट ने लाइक किया है और इस पोस्ट पर लिखा है राशा सर्चिंग फॉर इब्राहिम एंड दिस अकाउंट कमेंटेड मैनिफेस्टिंग माई गर्ल राशा। समवन कमेंटेड ऑल मनी इन्वेस्टेड बाय हर डैड, ही इज पावरफुल, सो वाई नॉट। तो सिर्फ इन कमेंट से लग सकता है कि दिस पर्सन जस्ट लाइक्स राशा ओवर अदर स्टार किड्स, इसीलिए ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। पर इस अकाउंट के कई सारे कमेंट्स राशा के लॉन्च होने से पहले के हैं, तो पहली मूवी आने के भी पहले से कोई फैन कैसे बन सकता है? ऊपर से इसे राशा और उसकी फ्रेंड ने भी फॉलो करके रखा है। सो सीम्स लाइक कि इनमें से ही किसी का अकाउंट है या कोई इनसाइडर है या तो कोई बहुत ही क्लोज पर्सन है राशा का, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी ऐसे किसी रैंडम अकाउंट को क्यों फॉलो करेगा। एंड ये सब वायरल होने के बाद राशा ने तुरंत ही अकाउंट अनफॉलो कर दिया। पर अब चीजें ज्यादा वियर्ड होती जा रही हैं। सबसे पहले तो ये छोटा सा फैन अकाउंट है राशा का, जिसने राशा के फेवर में पोस्ट किया है कि कैसे इन चीजों में राशा का नाम जबरदस्ती ट्रैक किया जा रहा है, और इस पोस्ट को रवीना टंडन ने लाइक कर रखा है। इस पोस्ट पर मोस्टली राशा के फैन पेजेस के कमेंट्स हैं या फिर राशा के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं लोग। उसके बाद इस अकाउंट ने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया, जिसमें पहले कुछ 46 पोस्ट थे जो कि अब सिर्फ 4 हैं, और वो भी आज से 6 साल पहले की पोस्ट है। शी सेड कि उनके बच्चे थे इस पोस्ट में, इसलिए उन्होंने रिमूव कर दिए वो सब। एंड शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्रूव कि वो राशा या रवीना का फेक अकाउंट नहीं है और ना ही कोई नोन है, सेइंग कि राशा डिजर्व अपॉलॉजी। काफी सारे पोस्ट अबाउट हर सेल्फ कि हाउ ओल्ड शी इज, वेयर शी लिव्स एंड हाउ शी इज नॉट राशा, एंड कैसे वो राशा का पीआर नहीं है, एंड हाउ राशा इज प्योर सोल। वो अपनी लाइव लोकेशन तक दिखा रही हैं और हर पोस्ट पर जाकर कमेंट कर रही हैं, आई एम नॉट राशाज पीआर, आई एम सिंपल फैन, प्लीज डू नॉट क्वेश्चन राशाज integrity, she is sweet. Hello, one comment I made about Aneet doesn't reflect on Rasha. Kindly keep her out of this. I'm entitled to my opinion. Now the question is कि अगर वो एक रैंडम पर्सन है तो उन्हें इतना ज्यादा प्रूफ करने की क्या जरूरत पड़ रही है हर जगह कि आई एम नॉट राशा। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें करने के बाद, ट्रोल होने के बाद भाग ही जाता है, आईडी डीएक्टिवेट कर देता है या तो बिल्कुल ही इग्नोर करने लगता है। पर यहाँ पर तो उल्टा इन्होंने अपना अकाउंट ही पब्लिक कर दिया जस्ट टू डिफेंड राशा। एंड सिर्फ 2020 की फोटोज हैं उनके अकाउंट में। वो तो चलो मान लेते हैं कि 50 में से एक भी फोटो उनकी अकेले नहीं थी, पर डीपी में भी 6 साल पुरानी ही फोटो लगा रखी है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि ये फेक या फिर बर्नर अकाउंट हो? तो पॉसिबिलिटी तो है कि कोई अकाउंट बस ऐसे ही कॉमेंट्स करने के लिए बनाया गया हो, क्योंकि सेलिब्रिटीज अपने रियल अकाउंट से नहीं कह पाते बहुत सारी चीजें। और इस अकाउंट को राशा और उनके फ्रेंड काफी लोग फॉलो कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ पोस्ट किए हों इन लोगों से रिलेटेड, और सेफ्टी के लिए ये 4 पोस्ट रखे हैं अभी बस, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आए पब्लिक करना पड़े अकाउंट तो ऐसे कर सके। तो ये पॉसिबिलिटी है जो कि सच भी हो सकती है और नहीं भी, बिकॉज काफी डेस्परेशन दिख रही है ये प्रूव करने की कि आई एम नॉट राशा, जो नॉर्मल इंसान शायद ना करता ऐसा। एंड कोई क्यों सिर्फ राशा के लिए इतना पॉजिटिव बोलेगा लॉन्च होने से भी पहले से, एंड बाकी नेपोज इवन आउटसाइडर्स को हेट करेगा जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग। राशा के लॉन्च पर भी इनका पीआर ऐसे ही काम कर रहा था। हर पोस्ट में उसे आलिया, जानवी, सारा सबसे कंपेयर किया जा रहा था कि वो इन सबसे कितनी बेटर है एंड कैसे वो बाकी नेपो किड से ज्यादा संस्कारी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर ड्रेसिंग सेंस। एंड कटरीना से भी कंपेयर किया जा रहा था बिकॉज कटरीना डांस में अच्छी है एंड राशा का भी बस डांस ही वायरल हुआ था, पर इंटरव्यूज में शी वॉज अप्रिशिएटिंग एवरी स्टार किड। जानवी सुहाना खुशी को टक्कर देने आई है रवीना टंडन की बेटी राशा। I think they are all more experienced than me. They've all done more work than I have. They've already completed a film, had it out.
So I think there's something I can actually learn from them. They've had more experience, so I don't think it's like that. एंड इस तरह के भी बहुत सारे पोस्ट आ रहे थे कि वो कितनी रिलीजियस हैं. लाइक इन अ वर्ल्ड ऑफ फ्लीटिंग ट्रेंड्स, राशा थदानी इज मेकिंग हेडलाइंस फॉर समथिंग मच डीपर. बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस टेक देयर kids to the pub to smoke and drink, teaching them all alcoholic things in the beginning. Here Raveena Tandon takes her daughter Rasha Thadani to the Tirumala Shivari temple. Doing party is different and teaching about dharma is different. In a world where star kid narrative is often written in neon lights and late night party snaps, Raveena Tandon is rewriting the script with powerful dose of soul. All this PR, but we still can't deny the fact that Rasha is as privileged as any other star kid. उनकी पहली मूवी आजाद थी with अमन देवगन, who is nephew of अजय देवगन. उस मूवी में राशा की एक्टिंग अच्छी नहीं थी, ना ही अमन की. बस इस सॉन्ग की वजह से उन्हें नोटिस किया गया, जो कि अच्छा था, no doubt. She did well. बट इसके साथ कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि इस सॉन्ग की शूटिंग के वक्त शी वॉज माइनर, और अगर वो 18-19 की भी थी तो रवीना जैसी बड़ी एक्ट्रेस को क्या ज़रूरत थी इतनी कम एज में अपनी डॉटर से ऐसे सॉन्ग करवाने की. बट दे डिड इट, और यही सॉन्ग रीज़न है कि राशा को लोगों ने नोटिस किया. अगर ये ना होता तो फिल्म कब आई कब गई किसी को पता नहीं चलता. इसीलिए शायद इन लोगों ने इस डांस के लिए किसी और को भी नहीं लिया, क्योंकि गाना कैची है काफ़ी, जो भी करता वो नोटिस होता. और ख़राब एक्टिंग के बाद भी उनके पास काफ़ी सारी मूवीज़ हैं लाइंड अप. वो इस साल साउथ में भी डेब्यू कर रही है महेश बाबू के नेफ्यू के साथ, एंड हिंदी मूवी भी आ रही है. तो उनका करियर एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसे किसी भी और स्टार किड का चलता है. एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है पर काम मिलता रहेगा, बिकॉज उनकी मॉम रवीना टंडन है एंड डैड भी बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है बॉलीवुड में. तो पता नहीं क्या प्यार करवा रखा था कि हाउ शी इज़ बेटर देन एवरीवन एल्स, जबकि शी इज़ एग्जैक्टली लाइक एनी अदर स्टार किड. उनके बोटॉक्स और सर्जरी के ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसीलिए शायद उनके एक्सप्रेशन उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं. जिस पर एक क्रिएटर शान ने वीडियो भी बना दी थी, तो रवीना उन्होंने कॉल कर उसे डिलीट करने को कहा था, जो कि बाद में सॉर्ट आउट हो गया. बट हाँ, दिखता तो है सर्जरी का असर नेपोज में. अपनी एज से ज़्यादा दिखने लगते हैं और उतने क्लियर एक्सप्रेशंस भी नहीं दे पाते, जो कि काम है उनका. और यही चीज़ ख़त्म कर देता है बोटॉक्स, जो कि एक्टर एक्ट्रेसेस क्यों ही करवाते हैं पता नहीं. क्योंकि अगर ये अपने फेस से एक्सप्रेशंस ही नहीं दे पाएंगे तो क्या फ़ायदा इनको देखने का. सिर्फ अच्छी शक्ल को देखने के लिए कोई 2.5-3 घंटे थोड़ी बैठेगा. लोगों को एक्टिंग देखनी होती है. वैसे क्या लगता है आपको सबके बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना.